गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग इंडिया से सऊदी फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं या जो लोग सऊदी रिटर्न है, उनका सवाल है कि वीज़ा हमें कहाँ से मिलेगा और कितना खर्च होगा आने में। जो फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं उनका सवाल है कि हमें किस काम में आना चाहिए और आने से पहले हमें किन बात का ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सी ऐसी डिटेल है इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड कर दो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये सामने आप देख रहे हैं कि ये है एक मार्केट और इस मार्केट का नाम है मेघालया और ये पड़ता है शमेसी के आसपास। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक पार्क भी है और एक पार्किंग भी है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल टाइप में दिखाता हूँ कि आप सामने रास्ता देख रहे हैं कि ये पार्किंग लॉट है और इसे पार्क के जैसे बनाया गया। ये गाड़ी पार्क करने की ये जगह है। ये आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग कितनी खूबसूरत पार्किंग है। हालांकि ये फ्री पे पार्किंग है, ये कोई पेड पार्किंग नहीं है। और ये जो साइनिंग दिख रहा है ये हैंडीकैप के लिए है और बाकी के जो दूसरे साइड है ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो ये दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं पार्क, ये जितनी भी गाड़ी पार्क करने की जगह है उसके लेफ़्ट और राइट में ये आप देख रहे हैं बिल्कुल घास है और जगह जगह ये बैठने की स्थान बने हुए हैं यहाँ पे। और इस पार्क के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये जितने भी आदमी भरे पड़े हैं ना, ये सब के सब ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। इस पार्क में अगर देखा जाए तो 80% लोग पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेबर इस पार्क के अंदर इतने सारे पाकिस्तानी भाई इसलिए बैठे हुए हैं कि ये पास में यहाँ लेबर चौक है। जो ये एरिया है ये थोड़ा लोकल एरिया लगता है, तो इस वजह से खाली टाइम में ये लोग यहाँ पर आकर के बैठते हैं। तो मैं भी एक छोटा सा स्थान ढूंढ रहा हूँ बैठने का, कोई थोड़ी शांत जगह मिल जाए और उसके बाद आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में सारी बातें शेयर करूँगा। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस पार्क के अंदर ये आप देख सकते हैं कि पार्क बोल लो या पार्किंग बोल लो, ये दोनों ही है। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा बहुत ही अच्छा और प्यारा सा एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद का भी मैं आप लोगों को टूर कराऊंगा। और दूसरे साइड ये बैठने की आप देख रहे हैं कि इस पैर के नीचे जितनी भी कुर्सी लगे हुए हैं बहुत से आदमी यहाँ के बैठते हैं। और सामने एक क्रिकेट का ग्राउंड भी है, उस साइड भी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, उधर का भी मैं आपको टूर देता हूँ। तो ये है वो मस्जिद जिसके बारे में आप लोगों को जिक्र किया था। और मस्जिद की ओर चलते हैं, थोड़ा वहाँ चल कर के पास में देखते हैं, क्योंकि ये पार्क के बीच में है और ये पूरा का पूरा इस साइड पीपल का पेड़ है। माशाअल्लाह कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत मस्जिद है और देखने में भी बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू लग रहा है। और ये बैठने के छोटे छोटे अंदर कुर्सी टाइप में लगे हुए हैं जो कि सिंगल टाइप में है कि एक कुर्सी पे सिंगल आदमी बैठ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इनका इस तरह से तो ये मस्जिद है। तो अभी अजान नहीं हुआ और नमाज का टाइम नहीं है, इसलिए मस्जिद बंद है, सिर्फ बाथरूम खुला हुआ, क्योंकि नमाज के टाइम ही यहाँ पे मस्जिद को खोला जाता है। वैसे ज़्यादातर बंद रखते हैं क्योंकि एक पार्क में है तो थोड़ी सेफ्टी भी होती है। और ये आप पार्क देख रहे हैं, इस पार्क का क्या व्यू है। पार्क बोलो या पार्किंग बोलो बिल्कुल ही सेम है। तो मैं आप लोगों को पार्क का एक छोटा सा टूर दे दिया हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेबर कैटेगरी के ऊपर। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं और आपके हाथ में कोई भी हुनर नहीं है, आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, तो आने में सबसे ज़्यादा पैसा आपको लगेगा और आने के बाद सबसे कम सैलरी आपकी होगी और उसके बाद इज्जत 2 पैसे का भी नहीं होगा। अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी काम सीख लेते हैं, अगर 6 महीने की भी आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो 50% आपको काम मालूम होगा। जब आप आएंगे तो आने के बाद आपको हेल्पर भी का काम मिलेगा और 2 साल बाद आप यहाँ से रिटर्न जाएंगे तो आप कारीगर कहलाएंगे और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आपको बिल्कुल ही काम नहीं आता, आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो मैं आपको सलाह दूँ कि आप बिल्कुल ही विदेश मत आओ, इंडिया में ही काम करो। अगर आप लेबर में आते हैं तो आपकी यहाँ पे सैलरी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रियाल सैलरी, उसी में आपका खाना पीना और मेडिकल। 1200 रियाल में आपका 300 रियाल खाने का जाएगा, 100 रियाल आपका फ़ोन का चला जाएगा, 400 गया तो 800 रियाल, 8 दूनी आपका 16,000 रुपये आपके महीने के बच रहे हैं। और आने में आपको तकरीबन खर्च होगा 80 से 90,000 रुपये। तो बहुत से भाइयों का सवाल होता है कि मैं अब तक किसी भी कंट्री काम के लिए नहीं गया हूँ, तो मैं अगर जाना चाहूँ तो कौन सी कंट्री जाऊँ। हालांकि सब कंट्री बराबर, किसी भी कंट्री का डिफरेंस नहीं है। सपोज़ अगर आप कुवैत जाते हैं तो कुवैत में आपको सबसे ज़्यादा पैसा ज़रूर मिलेगा, पर पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। अगर सपोज आपके हाथ में कोई भी स्किल है या हुनर है, आप सऊदी आते तो आपको 1500 रियाल सैलरी मिलेगा, चाहे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या ड्राइवर किसी भी फील्ड में आते तो स्टार्टिंग का 1500 रियाल मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आप कुवैत जाते हैं तो इसी 1500 के हिसाब से आपको सैलरी उतनी मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको जहाँ भी जिस भी कंट्री का मौका मिल रहा है जाने का, आप जा सकते हैं।
और जो लोग को एजेंट कहता है कि आप दुबई चले जाओ विजिट वीज़ा पे, वहाँ जाके वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर देंगे, तो इसमें क्या होता है कि 80% फ्रॉड होता है। तो आप ऐसे फ्रॉड के झांसे में ना पड़ो, आप वर्क वीज़ा लेकर के आओ, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत से भाइयों का सवाल ये भी था कि मैं इस वक्त इंडिया में हूँ और मुझे सऊदी जाना है और मैं वीज़ा कहाँ से लूँ जो मुझे सबसे अच्छा वीज़ा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, अभी के टाइम पे किसी भी ऑफिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों कि लॉकडाउन के बाद जितनी भी ट्रैवल एजेंसी है ना, ज़्यादातर वो फ्रॉड करता ही है और बहुत कम ऐसे ऑफिस है कि जो अच्छा काम करता है। मैं सभी को गलत नहीं कहना चाहूँगा, तकरीबन ये मान के चलो कि इस वक्त जो हालत चल रही है ना विदेश के नाम पे, 75% ऐसे ट्रैवल एजेंसी है कि जो फ्रॉड कर रहे हैं। इंडिया में गिने चुने ऐसे ऑफिस है कि जिनके पास लाइसेंस है और बहुत से ऐसे ऑफिस है कि जो ऑफिस खोल करके बैठा है उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो काम करवाता है कभी इधर से तो कभी उधर से। तो आप दिल्ली में जाओ, मुंबई में जाओ, हैदराबाद, कलकत्ता, वैसे इंडिया के अंदर जो वीज़ा स्टैंप होता है वो 2 ही पैलेस पे होता है, एक दिल्ली है और दूसरा मुंबई है। आप कोशिश करो कि उस ऑफिस से आने का, कि जिस ऑफिस से आपका कोई भी यार दोस्त या रिश्तेदार आया हो और उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो आप उस ऑफिस से आओ। दिल्ली में भी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप नेट पे सर्च मारो, गूगल पे वीज़ा कंसल्टेंसी के नाम से बहुत से ऐसे मिल जाएगा। और मैं इसमें एक एग्जाम्पल टाइप में मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में आप राजेंद्र पैलेस के पास जाएंगे तो वहाँ हेमकुंड बिल्डिंग के नाम से है, राजेंद्र पैलेस मेट्रो के पास हेमकुंड बिल्डिंग के नाम से, वहाँ भी एक 3 फ्लोर का है और बहुत ही अच्छा वो रेस्टेड है। और उसके बाद और भी है, HR इंटरनेशनल है, मेहरानी बाग में है, और उसके बाद सराय जुलैना में है। बहुत से ऐसे ऑफिस है, आप जाके पता कर सकते हैं। मुंबई में भी ऐसे बहुत से ऑफिस है, आप वहाँ जाकर के बात कर सकते हैं। अगर उनके पास वीज़ा होगा तो वो आपको वीज़ा देगा, नहीं तो आपको कहेगा थोड़ा वेट करने के लिए। आप थोड़ा वेट करेंगे और जैसी कोई अच्छी और बड़ी कंपनी होगी तो वो आपका इंटरव्यू लेगा। जो सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कट, अगर आप किसी भी कंट्री काम के लिए जाना चाहते हैं, जो अच्छी कंपनी होगा वो हाथ में वीज़ा नहीं देता है, वो इंटरव्यू कराता है। इंटरव्यू के बाद ही वो आपको सिलेक्ट करेगा और उसके बाद वो आपको वीज़ा देगा। बगैर इंटरव्यू का वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में आ रहे हैं, जैसे बकरी चराने के लिए या हाउस ड्राइविंग में ड्राइविंग करने के लिए या घर का साफ़ सफाई करने के लिए, जो हारिस यानी जो चौकीदार बोलते हैं, या जो घर के काम के लिए जो लड़के रखे जाते हैं उस चीज़ के लिए, तो ये उसके लिए हाथ में वीज़ा दे देते हैं। क्योंकि अगर ऑफिस में वीज़ा देता है तो ऑफिस वाले इस वक्त सऊदी में 8,000 रियाल चार्ज करते हैं। आपकी आने का जाने का जितना वीज़ा का खर्च होगा टोटल पैसा वो एक ही बार में पे कर लेते हैं। और उसके बाद अगर वो वही वीज़ा किसी के हाथ में अगर देता है ना, तो इस पर क्या है कि 1800 या 2000 के रेंज पे वीज़ा इशू होता है। 650 रियाल का वकाला का है, तकरीबन 3000 के रियाल के आसपास। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है 3 महीने तक, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक अलाउ किया कि कोई भी आदमी फर्स्ट टाइम आता है तो 3 महीने तक उसका इकामा नहीं बनेगा, वो उस कफिल या कंपनी के ऊपर है, क्योंकि वो एक ट्रायल पीरियड है। अगर वो आपके और उनके बीच में अगर व्यवहार रहा तो ठीक है, अगर व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो वो आपको रिटर्न भेज देगा। अगर एक बार आपको रिटर्न भेज देता है तो उसके बाद आप किसी नए वीज़े पे, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाते हैं किसी भी कफिल या कंपनी के पास, तो वो आपको जल्दी भेजेगा नहीं। वो कहेगा, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कहते हैं मुझे काम पसंद नहीं है, मुझे अपने देश वापस जाना है, तो वो आपको कहेगा जितना आपको लाने में खर्च हुआ उतना पैसा मुझे पे कर दो, उसके बाद ही मैं आपको जाने दूँगा। तो इसका भी बहुत से ऐसे रास्ता है, बहुत से ऐसे तरीका है, क्योंकि 90 दिन से पहले अगर आप जाना चाहो या आपके साथ कोई ऐसी परेशानी है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सोशल मीडिया में खुल के नहीं बोल सकता हूँ। आप उनसे कह सकते हो कि मुझे काम नहीं करना, मुझे काम पसंद नहीं है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ देखो, ये चीज़ आप लोग भी समझ सकते हैं कि आप किसी भी कंट्री में काम के लिए जाते हैं तो आपका 2 ईयर्स का एग्रीमेंट होता है। 2 ईयर्स एग्रीमेंट का मतलब होता है कि 2 साल आप इसके पास काम करना है। 2 साल आपके पास काम करना है, हंसी खुशी, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको काम पसंद नहीं है या आपको कोई ऐसी परेशानी है तो आप उसे मना कर सकते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब कुछ सही रहा, आप उनके पास काम करेंगे, आप वहाँ से फाइनल एग्जिट, छुट्टी आपको नहीं देगा। अगर आपके साथ कोई भी परेशानी होता है 6 महीने बाद या कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आप छुट्टी लेकर के जा सकते हैं। अगर आपको नहाई खरूच चाहिए तो आपको एग्रीमेंट कंप्लीट करना होगा। ये पार्क के बीच में एक छोटा सा कुआं है और इस कुआं का भी मैं आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ। ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये लोहे का दोनों साइड जाला लगा रखे हैं। ये सामने आप चरखड़ी देख रहे हैं, इसको देख के ऐसा महसूस होता है कि इसके अंदर रस्सी लगा करके कुएं से पानी निकालने के लिए पुराने टाइम में ये लगाए होंगे। तो ये पार्क के बीच में अभी भी प्रस्थित है। और उसके बाद दूसरी साइड ये आप देख सकते हैं कि ये दीवार है। हालांकि ये दिखने में मिट्टी का दीवार लग रहा है और मिट्टी का दीवार है नहीं, क्योंकि मैं ज़रा छू
के देखूं। हालांकि ये सीमेंट है और ये कलाकारी है कि जिस हिसाब से इन्होंने कलाकारी कर रखा और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से है। और उसके बाद भी आप पार के देख सकते हैं कि लाइटें भी जल चुकी है और कितनी अच्छी रौनक लग रही है। और थोड़ा और आगे जा कर के मैं आपको लेफ़्ट और राइट का टूर दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये इस साइड कि बहुत ही अच्छा और प्यारा सा व्यू लग रहा है इनका। आज की इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को कोशिश किया कि पूरी डिटेल में बता सकूं और समझा सकूं। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।